जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त दीपक और फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है बडी कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, मैंने अभी तक 5 लेक्चर्स नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग से रिलेटेड अपने इस YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसके रिगार्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे एंड आई होप आप सभी उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। मैंने अपने लास्ट लेक्चर 5 में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए थे। उससे रिलेटेड मैं उसके सॉल्यूशन अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। आप उसे प्लीज़ चेक कर लेना और देख लेना कि आपके आंसर सही है या गलत है। राइट, तो चलते हैं आज के क्लास की तरफ। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक भी कर देना, और अगर आपको लगता है कि इससे किसी और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ इसे शेयर भी ज़रूर करना। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ जो कि फुल कॉन्सेप्चुअल होगा। उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, कौन सा आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, कौन सा आइटम बैलेंस शीट में जाएगा। हम लोग वहाँ पे ये भी देखेंगे कि ओपनिंग कैपिटल फंड कैसे फाइंड आउट किया जाए। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को लेक्चर 3 में सब्सक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट बताए थे, उससे रिलेटेड भी हम लोग इसमें बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को लेक्चर 5 में जो कॉन्सेप्ट सिखाया था कंज्यूमेबल गुड्स से रिलेटेड, उस पर भी हम लोग इसमें बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आते हैं अब हम लोग कॉपी में। माय डियर फ्रेंड्स, आ गए हम लोग अपने आज के क्वेश्चन पे। ये है हमारा आज का क्वेश्चन जिसे हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। मैं इसमें आज आप लोग को बताऊंगा, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया, इसमें हम लोग सब्सक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि स्पोर्ट इक्विपमेंट एज ए कंज्यूमेबल गुड्स कैसे इसकी अकाउंटिंग करेंगे हम लोग, और इसका प्रेजेंटेशन, इन सारे आइटम्स का प्रेजेंटेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में कैसे किया जाएगा। ये हमारा आज का क्वेश्चन। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारा अभी आधा क्वेश्चन, और आधा क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दैट्स इट, दिस इज आवर कंप्लीट क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तब तक हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को रीड करने की तरफ। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन को बहुत ईजिली कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। आज मैं आप लोग को ये भी बताऊँगा कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि हम मिस्टेक्स के चांसेस बिल्कुल रेयर रहे। चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2020, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोगों को बनाना है इसमें, उसे हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे एग्जामिनेशन पर्पज से भी, ताकि हमें हमारा फोकस उसके सॉल्यूशन पे जाए कि हम लोग को एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या देना है एग्जामिनेशन में। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। नीचे इन्फॉर्मेशन और क्या दिया हुआ है, इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है हम लोग को। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग को टू बैलेंस बीडी है। हम लोग के पास टू बैलेंस बीडी है। टू बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग डेट पे ये हमारे पास कैश या बैंक का बैलेंस होगा। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ, मैं इसे इरेज कर देता हूँ फिलहाल। हमारे पास सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया हम लोग ड्यूरिंग द ईयर, 6,60,000। एंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8% पर एनम फॉर होल ईयर, 40,000 रुपीज़ हम लोगों ने रिसीव किया है इंटरेस्ट। कौन से इन्वेस्टमेंट पे? 8%। ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसपे 8% पर एनम के बेस रेट से इंटरेस्ट मिलता है एवरी ईयर।
पेमेंट साइड हम लोग को दिख रहा है सैलरी पे किया गया है 3,30,000 रुपये का। स्पोर्ट इक्विपमेंट के लिए हम लोगों ने पेमेंट किया है, परचेज किया है, इट मीन्स 4 लाख रुपीज़ का। और क्लोजिंग बैलेंस कैश का दिख रहा है 1,60,000 रुपये का। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम लोग को क्या क्या दिया है। द क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 रुपीज़ फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2019 फॉर 2020। इट मीन्स ये जो सब्सक्रिप्शन का 20,000 रुपीज़ है ये लास्ट ईयर ही हम लोग को रिसीव हो गया था, जो कि करंट ईयर का इनकम है। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, राइट बोल सकते हैं ना। नीचे क्या दिया हुआ है, सैलरीज हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ्स। इट मीन्स हम लोग को यहाँ जो सैलरी दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ 11 मंथ्स के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ 11 मंथ्स का है। हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना ले जाना है, टोटल 12 मंथ्स का ले जाना है। ओके। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट्स एज ऑन 31 दिसंबर 2019 वॉज 3 लाख रुपीज़। इट मीन्स स्पोर्ट इक्विपमेंट साल के शुरुआत में 3 लाख रुपए का था और एंड ऑन 31 दिसंबर 2020 दिस इज 6,50,000 रुपीज़। मतलब साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट 6,50,000 रुपये का है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट 3 लाख रुपए का है। और हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर भी कुछ परचेज किया है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, जिस पे भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जिससे भी रिलेटेड, उसे हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में टिक कर लेंगे ताकि हम लोग पोस्टिंग करते समय उसे भूल ना जाए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया है तो हम लोग सब्सक्रिप्शन को ऐसे टिक कर लेंगे। उसके बाद सैलरी से रिलेटेड हम लोग को एडजस्टमेंट दिया हो तो हम लोग जा करके सैलरी को टिक कर लेंगे। उसके बाद स्पोर्ट इक्विपमेंट से रिलेटेड हम लोग को एडजस्टमेंट दिया हो तो हम लोग स्पोर्ट इक्विपमेंट को जा करके टिक कर लेंगे, राइट। अब हम लोग चलते हैं बनाने के लिए कि कैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, मैं इस पेज को यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ। आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम लोग इसके सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं। तो मैं बनाने जा रहा हूँ अभी इसका सॉल्यूशन। दिस इज सॉल्यूशन। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पे हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला था। तो मैं यहाँ लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ क्लब, क्लब था वो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st December 2020। मैं इसकी लाइनिंग ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये है हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और हमें और क्या बनाने बोला है, बैलेंस शीट। मैं बैलेंस शीट भी का भी फॉर्मेट बना लेता हूँ। एज एट 31st दिसंबर 2020 मैंने बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट खींच लिया है। अब अकॉर्डिंगली जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में पुट कर देंगे, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, लाइबिलिटीज अमाउंट, here we write assets and amount। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमें क्या दिया हुआ है, टू बैलेंस बीडी
ये हम लोग को ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने में हेल्पफुल होगा। तो इसे हम लोग ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जा सकते हैं, ना ही क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जा सकते हैं। तो इसे हम लोग यहाँ पे अभी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन इनकम होता है हमारे लिए किसी भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाई सब्सक्रिप्शन। बट इसमें एक एडजस्टमेंट, तो अमाउंट में इनर कॉलम में लिखूंगा 3,30,000, सॉरी दिस इज 6,60,000, राइट, दिस इज 6,60,000। तो इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट देख लेते हैं फटाफट। क्या था इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट? था क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 रुपीज फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2019 फॉर 2020 ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। याद है आपको, मैंने लेक्चर 3 में आप लोग को सिखाया था सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट। हम लोग ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन ऐड करते थे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग। कितना है ये? 20,000 रुपीज का। टोटल कितना हो गया? 6,80,000 रुपया, राइट। आगे बात करते हैं हम लोग। आगे हम लोग को क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8% इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये भी हमारे लिए इनकम है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं इसका अमाउंट बाहर लिखूंगा। कितना? ये 40,000 रुपीज का था। अब एक्सपेंडिचर पेमेंट साइड आते हैं। पेमेंट साइड बात करते हैं। सैलरीज दिया हुआ है हम लोग को। सैलरीज कहाँ दिखेगा? एक्सपेंडिचर साइड टू सैलरीज। बट इसमें भी एडजस्टमेंट था, तो मैं इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखूंगा 3,30,000 रुपीज और ऐड करूंगा इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज। क्लोजिंग मतलब साल के एंड में ये बाकी होगा अमाउंट, इसलिए मैं यहाँ पे क्लोजिंग लिख रहा हूँ। आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ कितना आएगा ये? हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, इसे कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट में। तो मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना शुरू किया। वर्किंग नोट 1 क्या बोलता है? कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर 1 मंथ, राइट। कैसे निकालेंगे हम लोग? अगर 3,30,000 रुपया 11 मंथ का सैलरी है, तो 1 मंथ का सैलरी क्या होगा? अगर 3,30,000 रुपया 11 मंथ का सैलरी है, तो 1 मंथ का सैलरी कितना होगा? तो हम लोग को मिलता है 30,000 रुपया। और ये 30,000 रुपया हम लोग यहां पे लिखते हैं। आप इसे वर्किंग नोट 1 रेफर कर देना। ये हो गया 3,60,000 रुपया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन में। स्पोर्ट इक्विपमेंट, स्पोर्ट इक्विपमेंट का भी कैलकुलेशन है, एडजस्टमेंट है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इट मीन्स यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, कौन सा अमाउंट आएगा? स्पोर्ट इक्विपमेंट कंज्यूम्ड निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। वर्किंग नोट में जाते हैं। मैं पहले लिख लूँ यहाँ पे टू स्पोर्ट इक्विपमेंट कंज्यूम्ड, वर्किंग नोट 2। चलते हैं वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट
कंज्यूम्ड। आपको मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब लगे तो प्लीज़ बट समझने की कोशिश करना। इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज़। हम लोगों ने क्या किया था, लेक्चर 5 में सीखा था कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। तो स्पोर्ट इक्विपमेंट भी हमारे लिए क्या है, कंज्यूमेबल गुड्स है। मे बी ये एक स्पोर्ट क्लब होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ, मैंने आप लोग को सिखाया था ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट। एक मैंने सिंपल वाला सिखाया था आपको एग्जाम्पल के थ्रू, और एक क्रिएटर वाला सिखाया था। अगर आप लोग को याद हो तो, नहीं याद है तो प्लीज़ लेक्चर 3 देख लेना, ये क्लियर हो जाएगा आपके लिए। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट कितना है, तो ये हम लोग को यहाँ पे मिला था स्पोर्ट इक्विपमेंट का 31 दिसंबर 2019 को 3 लाख रुपया का था। तो हम लोग लिखते हैं 3 लाख रुपया। उसके बाद इसमें हम लोग ऐड करते थे परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेज किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे ये अमाउंट है 4 लाख रुपए का हम लोगों ने परचेज किया। मैं लिखता हूँ यहाँ पे टोटल 7 लाख रुपए का हो गया। इसमें हम लोग लेस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट। ये कितना था, ये था हमारे पास 6,50,000 रुपए का। माइनस करते हैं 6,50,000 रुपया, हमारे पास बच कर आता है 50,000 रुपीज। क्या है ये, स्पोर्ट इक्विपमेंट कंज्यूम्ड। राइट, यही वाला अमाउंट हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा 50,000 रुपीज का। एक और बात आती है हमारे सामने, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट हमारे लिए एसेट है, हम लोग इसे एसेट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। मैं लिखता हूं यहाँ पे स्पोर्ट इक्विपमेंट। मैं साथ ही साथ देख लो आप पोस्टिंग करते जा रहा हूं, कितने का था ये, 6,50,000 रुपीज का। आगे बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन में आगे बढ़े और देखते हैं हम लोग बाई बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है 1,60,000 रुपीज का। तो ये भी हमारे पास बैलेंस शीट में जाएगा कैश के नाम पे 1,60,000 रुपीज का। ये हम लोगों ने पोस्टिंग कर दिया। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अब कुछ नहीं बचा यहाँ पे, ये हम लोगों ने अभी नहीं कुछ किया, इसे छोड़ करके इसे कर लिया, इसे कर लिया, ये तीनों कर लिया। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ छूटा क्या देख लेते हैं हम लोग। इसका भी कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया, इसका भी कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया है। अच्छा, एक बात हमारी छूट गई यहाँ पे, सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, इट मीन्स लाइबिलिटी है साल के एंड में, तो हमें लाइबिलिटी साइड दिखाना चाहिए आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था हमारे पास, ये 30,000 रुपीज का था। आप इसे भी वर्किंग नोट 1 रेफर कर सकते हो। स्पोर्ट इक्विपमेंट का जो आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखा है, इसे भी वर्किंग नोट 2 रेफर कर सकते हो। आगे बात करते हैं हम लोग। आगे जब हम लोगों ने बात किया तो हम लोगों के पास अब कोई डेटा नहीं बचा, हम लोग एक काम करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करेंगे। जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है कि हमारे पास सरप्लस आ रहा है। राइट, हमारे पास क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है। मैं इसे स्केल से लाइन अप कर लेता हूं।
टोटल अमाउंट कितना किधर आ रहा है ज़्यादा, ये इधर है 7,20,000 रुपीज़। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सरप्लस टू सरप्लस, हम लोग क्या लिखते थे, एक्सेस ऑफ इनकम। याद है आपको, मैंने लेक्चर 2 में सिखाया था इसके बारे में, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर आपको याद नहीं तो प्लीज़ लेक्चर 2 भी देख लेना, आपको याद आ जाएगा। और माइनस करने के बाद ये कितना आएगा हमारे पास, 3,10,000 रुपया। मैं आपको बाकी के सारे लेक्चर्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 5 तक। ओके, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कैपिटल फंड नहीं है। क्या नहीं है, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड फाइंड आउट करते हैं। ओपनिंग कैपिटल फंड हमें ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट तो है नहीं हमारे पास, तो हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम लोग ओपनिंग कैपिटल फंड फाइंड आउट करते हैं। चलते हैं हम लोग वर्किंग नोट में, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वर्किंग नोट 3। आगे हम लोग ओपनिंग कैपिटल फंड कैलकुलेट करने, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फंड। ओपनिंग कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने से पता चलता है, तो हम लोग बैलेंस शीट तो नहीं बनाएंगे फिलहाल, बट कैपिटल कैसे पता चलेगा, आपने क्लास 11 में सीखा होगा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो हम लोग वही करने वाले हैं, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। तो मेरे पास जितने भी एसेट हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, उसमें मैं माइनस करूंगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, हमारे पास निकल कर आएगा कैपिटल फंड। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश था, जिसे हम लोगों ने छोड़ कर रखा था यहाँ पे 1,90,000 रुपये का। लिखते हैं इसे हम लोग 1,90,000। इसमें और क्या है हमारे पास एसेट में, एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कितने का है, मैं आपको यहीं पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 40,000 रुपीज इंटरेस्ट है, और ये 8% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका 100% कितना होगा। इफ 40,000 रिप्रेजेंटिंग 8%, देन व्हाट विल बी, इट्स 100%। तो हम लोग को क्या मिलेगा, 5 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मिलेगा। और क्या है हमारे पास, स्पोर्ट इक्विपमेंट का ओपनिंग स्टॉक था, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट कितने का था, ये 3 लाख रुपए का था। टोटल एसेट हम लोग को पता चल गया कितना हो गया, 9,90,000। उसमें से लेस करेंगे हम लोग, उसमें से लेस करेंगे हम लोग लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज हमारे पास एक था ओपनिंग डेट पे, वो था एडवांस सब्सक्रिप्शन का। ये मैं सारा का सारा एज ऑन ओपनिंग डेट निकाल रहा हूं, क्लोजिंग डेट की बात नहीं कर रहा मैं। प्लीज ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे ओपनिंग डेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना है। एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे पास कितना था, दिस वॉज 20,000 रुपीज। मैं इसे डायरेक्ट माइनस करता हूँ, वी विल गेट 9,70,000 रुपीज एज कैपिटल फंड। 9,70,000 एज कैपिटल फंड। इसे हम लोग कहाँ पे ले जाएंगे, कैपिटल फंड में। वर्किंग नोट 3 हम लोगों ने बनाया, 9,70,000। इसमें ऐड करेंगे हम लोग सरप्लस। सरप्लस कितने रुपए का था, आई शुड राइट इट इनसाइड द कॉलम, दिस विल बी मच बेटर। 9,70,000 और सरप्लस आया था हमारे पास 3,10,000 रुपये का।
कितना हो गया ये? 12,80,000 रुपया। टोटल बैलेंस शीट को टैली करते हैं हम लोग। 12,80,000 और 30,000 कितना हो गया? 13,10,000। मैं इसे बंद कर देता हूँ। तेरह लाख। अच्छा, एक और चीज़ हमारे पास क्लोजिंग एसेट में छूटा हुआ है, वो है इन्वेस्टमेंट @8% पर एनम, 5 लाख रुपीज़ का, क्योंकि ओपनिंग डेट पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट था 5 लाख रुपीज़ का। और इसके बारे में हम लोग को कुछ नहीं बताया कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट सेल आउट कर दिया या नहीं किया है। तो हम लोग ये मानेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट अभी भी हमारे पास है और एसेट साइड में ये दिख रहा है। तो 6 5 11 12 1 13,10,000 रुपये, राइट। ये था आज का हमारा सॉल्यूशन गाइस। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करना, ताकि और भी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगता है, मेरे समझाने का तरीका कैसा लगता है। मैंने बोर्ड का तरीका छोड़कर पेन एंड पेपर का तरीका यूज़ करना शुरू किया है। तो ये तरीका भी आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मुझे अच्छा लगेगा, आप मुझे बताएंगे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसे अपने आने वाले अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। और अगर आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए तो मैं इस क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन को PDF फॉर्म में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से भी इसे देख सकते हैं, इसके सॉल्यूशन को। और एक बात माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं अपना अगला लेक्चर किस टॉपिक पे बनाऊं या कौन से सब्जेक्ट पे बनाऊं। तब तक के लिए पढ़ते रहें और सीखते रहें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।